गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी एसएससी की तरफ से अपडेट आ गई है। जी हाँ, आज की शाम एसएससी की बड़ी अपडेट के नाम। बच्चों, बड़ी अपडेट ये है कि एसएससी ने हमारे जो 7 एग्जाम की डेट पेंडिंग चल रही थी वो सातों के सातों एग्जाम की डेट आज अनाउंस कर दी गई है। चाहे वो हमारे सीएचएसएल की डेट हो, चाहे सीजीएल की डेट हो, या फिर हमारे जूनियर इंजीनियर की डेट हो, या जितने भी हमारे एसएससी के बचे हुए हैं, चाहे स्टेनोग्राफर हो, जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, सबकी आज डेट अनाउंस कर दी गई है। तो बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। नोटिस एसएससी की तरफ से एसएससी की साइट पे अपलोड हो चुका है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये मैंने जो नोटिस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो वहीं से डाउनलोड करके आप सिलेक्शन कमीशन, और ये आपके सामने नोटिस लिखा हुआ है। और ये नोटिस का एफएन नंबर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिएगा, एफएन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, ये एफएन नंबर 2018 का, या 19/2018 वाला, बिल्कुल हमारा एसएससी के बारे में ही दिया हुआ है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिव्यूड ऑन 1/6/2020, कहने का मतलब 1 जून 2020 को द सिचुएशन अराइजेज आउट ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक विद अ व्यू टू रीशेड्यूलिंग इट्स पेंडिंग एग्जामिनेशन taking into account the overall situation. It has been decided to announce tentative date of the following examination as per the details given below. कहने का मतलब है कि जो कोरोना की वजह से जो महामारी, हमारी पैंडेमिक कोरोना महामारी हुई थी, उसकी वजह से हमारे जो डेट एक्सटेंड की गई थी, आज उस डेट के सारे अपडेट दे दिए गए हैं और उसको रिवाइज करके परफेक्ट डेट आपको दे दी गई, यानी आपका एग्जाम अब इसी डेट को होगा। सो बहुत बड़ी खुशखबरी है बच्चों। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एग्जाम डेट क्या क्या है, कैसे कैसे है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले एसएससी ने उन बच्चों के बारे में एग्जाम डेट दिया है सीएचएसएल के बारे में जिनका आधा बच्चों का पेपर हो गया था और आधा बच्चों का पेपर बचा हुआ था। तो जिन बच्चों का पेपर बचा हुआ था, अब उन बच्चों का टोटल 2 शिफ्ट में पेपर होगा और टोटल 9 दिन उनका पेपर होगा। पहले 5 दिन पेपर होगा, फिर 4 दिन पेपर होगा। यह पेपर जो होगा वो 17/8/2020 से लेकर 21/8/2020 के बीच में होगा, यानी कि टोटल आपके पास 5 दिन होंगे यहां पर पेपर देने के लिए। और फिर 24/8/2000 से 27/8/2020 तक होगा, यानी कि यहां पे आपको 4 दिन के दिए हैं, यानी कि टोटल 9 दिन का एक स्लॉट होगा। 2 स्लॉट होंगे 5 और 4 दिन के, जिसमें आपको 2019 का सीएचएस का पेपर देना होगा। आगे देख लेते हैं, जूनियर इंजीनियर के बारे में बता दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर का जो पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, वो कब होगा? वो 1/9/2020 से 4/9/2020 तक 5 दिन के बीच में होगा। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2020 फेज 8, उसकी भी एग्जाम डेट आप लोगों को पास दे दी गई है 7/9/2020 से 9/9/2020। आगे बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी एग्जामिनेशन की। तो बच्चों यहां पर उसकी भी डेट दे दी गई है आपको 10/9/2020 से लेकर 12/9/2020 तक, यानी 3 दिन ये डेट आपकी रहेगी। इसके बाद सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो परेशान थे वो कौन थे? वो थे सीएचएसएल वाले और आपके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वाले, यानी जो सीएपीएफ एग्जामिनेशन होता है पेपर फर्स्ट, उस वाले। तो देखिए वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 2020, और इसकी भी डेट आप लोगों को दे दी गई है। क्या दे दी गई है? 29/1/2020 से 1/10/2020 तक, और आपको एक और डेट दी गई है 5/10/2020, यानी कहने का मतलब है 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक होगा, और एक पेपर 5 अक्टूबर को आप लोगों का होगा। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, ये सारे एग्जाम डेट दी गई है 6 अक्टूबर 2020 की। और अब जिसका आप इंतजार कर रहे थे काफी समय से, वो आ गया है, वो है कॉम्बाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन टायर 2 2019। जी हाँ, इसकी जो डेट है वो आप लोगों को दी गई है 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2020। कहने का मतलब ये आप लोगों को टोटल 4 दिन होगा, 14, 15, 16 और 17 के समय। इसके अंदर अब मैं आप लोगों को बता दूं, 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और एक मैथ्स का होता है। दोनों के दोनों टोटल 4 दिन के अंदर टोटल स्टूडेंट जितने भी हमारे होंगे प्री क्लियर करेंगे। अब प्री क्लियर करने की बात है कि सर प्री का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो बच्चों ये हो सकता है कि प्री का रिजल्ट आज रात को आ जाए, हो सकता है कि कल आ जाए, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आ जाए, हो सकता है कि अभी 2 घंटे बाद आ जाए। कोई डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग, बट ये कंफर्म है कि जिन स्टूडेंट्स के 110 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आप सारे के सारे मेहनत करें, बहुत अच्छे से मेहनत करें, ताकि आप लोग मैथ्स के लिए फाइट कर पाएं। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो इजीली प्री क्लियर कर पाएंगे, उन्हें आज और अभी से लग जाना चाहिए। और इसमें मैं आप लोगों का साथ दूंगा मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर कैसे बच्चों? मैं 2 दिन बाद आप लोगों के लिए मैथ्स की ही सीरीज लेके आ रहा हूं, स्पेशल सीरीज, जिसके अंदर हम प्योर बेसिक्स की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम एक हाई लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एक क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, कब तक? जब तक हमारा एग्जाम ना हो जाए। कंप्लीट अर्थमेटिक होगा और कंप्लीट एडवांस होगा। क्लियर है बच्चों?
तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा आगे बता देता हूं, ये पूरा इसका डिटेल दिया गया है, आप लोग डिटेल इजीली पढ़ सकते हैं। द अबव शेड्यूल इज सब्जेक्टेड टू प्रिवेलिंग कंडीशन एंड गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग handling of the COVID-19 pandemic. The candidate are advised to visit the website of the commission at regular intervals for further update. Further update that means कि बच्चों अब हमें रिजल्ट का ही वेट है, बाकी और कोई वेट नहीं है। तो दिल थाम के बैठिए, मेहनत कीजिए अच्छे से, मेरे साथ KGF ई क्लासेस के साथ जुड़कर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिलती रहेगी। तो लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए और SSC मेंस मैथ्स को 100% क्लियर करने के लिए, यानी 200 मार्क्स अगर आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन है, तो ये मानिए कि अगर मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस बता रहा हूं, जो मैं आपकी सीरीज अब स्टार्ट करने वाला हूं, वो आपको 90+ क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल बना देगी अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाते हैं। काफी सारे नए कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, नई ट्रिक्स लेके आऊंगा, इवन कैट के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा जो कि हर साल SSC मेंस के अंदर डालता है। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।